आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये सभी में जानेंगे। देखिए, तैयारी जो लोग करता है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का सारा चीज हम लोग भुलाते जाते हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब है, हम चाह रहे हैं कि जितना ये सब जो चीज दिया हुआ रहता है वो सारी चीजों के बारे में जानकारी पहले प्राप्त कर ले। छोटा छोटा चीज होता है लेकिन जानकारी नहीं रहता है ना। हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का होता है भूलते जाते हैं ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि भूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब प्राकृत। जो भी चीज हम लोग करते हैं उसमें नंबर आ जाता है, जो भी काउंट करते हैं। इसका नाम क्यों रखा गया नेचुरल नंबर, पहले बता देते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो ये एक नंबर से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी है आगे हमारा ये अनंत है ना। इसको हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं कि ये नेचुरली नंबर, यानी कि कहने का मतलब है कि नेचुरल क्यों नंबर पड़ा इसका, नेचुरल क्यों कहते हैं, प्राकृत क्यों कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले से ही जो भी हम लोग वस्तु गिनते आते थे, चाहे गिनते थे चाहे रखते थे, तो सभी में हम लोग का गिनती आ जाता था। कहने का मतलब जो भी वस्तु रहता था तो कहते थे कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इसीलिए इस नंबर को कहा गया कि नेचुरली नंबर है ना, नेचुरल नंबर है। तो ये 1 से चालू होता है, अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, पूरा अनंत है ना। अब आइए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो पूरा नंबर क्या आता है, एक चीज हम लोग का इसमें छूटा हुआ है, जो कि हम लोग जाते हैं तो 1 से लेके देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, 7 8 9 नंबर तक देख रहे हैं कि सिंगल नंबर है, लेकिन जब वही 9 के बाद में जाते हैं तो 10 लिखना पड़ता है। कहने का मतलब 1 और 0 लिखाएगा, तो 1 और 0। लेकिन हम लोग प्राकृत संख्या में 0 कहीं जिक्र नहीं किए हैं, 0 कहीं पढ़े नहीं है, इसीलिए इस 0 का वैल्यू, मान जो है कि पूर्ण संख्या में मिला दिया जाता है। जब 0 को मिला देते हैं तो वही हम लोग का संख्या पूर्ण हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। जो भी छूटा फूटा रहता है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक किया जाएगा। तो अंतर इतना ही है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, पूरा अनंत तक जाएगा, और पूर्ण संख्या वहीं एक 0 मिला दिया जाता है, और 0 से स्टार्ट होता है वो हम लोग का अनंत तक जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक देखिए क्या होता है। पूर्णांक यानी इंटीगर्स, समझ में, इंटीगर्स है। तो इंटीगर्स क्या होता है, इसमें पूर्णांक, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आता है। क्योंकि हम लोग इसमें पढ़े हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में तो ओनली धनात्मक पढ़े हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर पढ़े हैं, प्लस वाला पढ़े हैं। जितना सारा ये नंबर दिख रहा है तो इसके पहले प्लस का चिन्ह तो लगाए नहीं है, लेकिन कोई भी नंबर रहता है उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है ना। उसको मानते हैं कि ये प्लस में नहीं, लेकिन जिसके पहले चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये सारा का सारा क्या है, धनात्मक है। अब देखिए इसमें दोनों आ जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक देखेंगे माइनस होता है और धनात्मक प्लस होता है, यानी जोड़ का चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा, माइनस का चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। ये दोनों नंबर हम लोग का आ जाएगा पूर्णांक में। देखिए माइनस, मान लेते हैं कि 5 है तो -4 होगा, -3 -2 -1
तब 0, तब हम लोग का बढ़ेगा ये प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी ये क्या होगा, इसके कहने का मतलब है कि इसी तरफ केवल दाईं ओर बढ़ सकता है, दाईं ओर बढ़ सकता है प्राकृत संख्या में, ओनली दाईं ओर बढ़ेगा, बाईं ओर नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एक के पहले नहीं लिख सकते हैं प्राकृत संख्या में। पूर्ण संख्या में भी दाईं ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इसके आगे ही अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं दाईं ओर बढ़ सकता है, दाईं ओर बढ़ सकता है। अब आइए, लेकिन पूर्णांक में देखेंगे तो दोनों ओर बढ़ सकता है, बाईं ओर भी बढ़ सकता है, दाईं ओर भी बढ़ सकता है। जैसे कि इसको और हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये और आगे तक बढ़ सकता है। इधर भी देखेंगे कि -5 है तो इसको हम लोग -6 भी लिख सकते हैं, -7 भी लिख सकते हैं, -8 भी लिख सकते हैं। यानी ये बाईं ओर भी बढ़ सकता है, बाईं ओर बढ़ सकता है, तथा दाईं ओर भी बढ़ सकता है, दोनों तरफ ये बढ़ सकता है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब आइए इसके बाद में निरूपण क्या होता है, देखिए निरूपण बंद हो गया अपने ये सब सुना गया, बंद हो गया ना, कहाँ तक हो गया है बंद? पूरा टाइमिंग बंद हो गया।